नमस्कार श्रद्धालुओं। माघ मास के महात्म्य की कथा को सुनते हुए आज हम 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे। अभी तक हमने 10वें अध्याय तक पढ़ा किस प्रकार कौन से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके हमें अच्छे लोगों की प्राप्ति हो सकती है, पापों का नाश हो सकता है। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 11वां अध्याय का पुण्य सुनेंगे। यहाँ पर यमदूत और विकुंडल नाम का वैश्य जिसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है के बीच हो रही संवाद को सुन रहे हैं। आइए आगे यमदूत क्या कहते हैं सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र जिसे कहा जाता है में भगवान वसुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना होता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन, अर्थात शालिग्राम की शिला का जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पी लिया जाए तो सहस्त्र तीर्थों करने से भी जितना लाभ नहीं मिलता वो लाभ की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ पर शालिग्राम का निवास होता है वह स्थान तीर्थ स्थानों के समान होता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणों को फल प्राप्त करते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अनंतर में मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र जपने से, नाम का स्मरण करने से ही अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। मतलब इस जो अध्याय है 11वां अध्याय, इसमें भगवान के महात्म्य की चर्चा है, शालिग्राम के महात्म्य की चर्चा है। शालिग्राम का अभिषेक, दुग्धाभिषेक और उसका पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। इसमें साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और उसके अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय पुनः हम 12वें अध्याय के साथ मिलेंगे। जैसा कि सामने लिखा हुआ है 21 जनवरी शनिवार को मौनी अमावस्या है और इस दिन मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, माला जप, रुद्राक्ष धारण या फिर कोई भी सूर्य कार्य के लिए उत्तम माना जाता है, दान पुण्य के लिए उत्तम माना जाता है। कारण यह है कि चंद्रमा अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेटेड रहता है, तो उस दिन कोई भी कार्य करने से उसका ज़्यादा लाभ होता है। तो मंत्र जाप जरूर करें, कुछ भी सिद्धि प्राप्त करना हो तो वो चीज़ ज़रूर करें। उपाय भी उस दिन आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना भी अच्छा फल माना जाता है।
उस दिन नदी स्नान करने से भी अच्छा फल प्राप्त की होती है। और जैसा कि मैंने बताया, पूरे माघ महीने में तिल दान करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। कृपया चैनल को लाइक ज़रूर करें। कल पुनः आपसे इसी समय भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।